चिकूज वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेसिस जर्नी ना शॉर्ट वर्ड। जितना छोटा हो सकता है मैं आपको उतने छोटे वर्ड्स में ब्रेसिस की पूरी जर्नी को समझाने की कोशिश करूंगी। बिना टाइम गवाए हुए वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला जर्नी का पहला पॉइंट है कि आपको लगवाने ही क्यों है ब्रेसेस। मतलब ये सवाल का जवाब तो हमें खुद को पता होना चाहिए ना कि आप दूसरों के लिए लगवा रहे हो या अपने लिए लगा रहे हो। अपने आप को सेटिस्फाई करना है या दूसरे को। खुद कॉन्फिडेंस नहीं फील करवाते हो या दूसरा तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहा है इसलिए तुम लगवा रहे हो। तो मेक श्योर कि तुम अपने आप को कंफर्टेबल फील करा रहे हो इसलिए ब्रेसेस लगवा रहे हो। समझ आई? अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि ब्रेसेस की कॉस्ट क्या होगी यार, मेरे पास पैसे होंगे भी या नहीं होंगे। तो अब अपने हिसाब से देखो कि आप गवर्नमेंट करवाना चाह रहे हो ट्रीटमेंट या फिर प्राइवेट। समझ आई? क्योंकि प्राइवेट में पैसा ज्यादा लगेगा और गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत कम लगेगा। बट प्राइवेट में कम टाइम लगेगा और गवर्नमेंट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है कॉस्टली। सवाल तो आप खुद अपने आप से पूछो, अपनी कंडीशंस, अपनी सिचुएशन एंड देन डिसाइडेड। ब्रेसिस का नेक्स्ट स्टेप कि करवाने कौन से हैं ब्रेसिस। मैं ज्यादा सुंदर लगना चाहती हूँ या कम। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रेसेस के दौरान भी थोड़ी सी अच्छी लगूँ तो तुम इनविजिबल ब्रेसेस या फिर सेरामिक ब्रेसेस लगवा सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि यार छोड़ना, 1-1.5 साल की तो बात है, थोड़ा सा बदसूरत दिख लेंगे या थोड़ा सा बकवास दिख लेंगे, क्या हो गया, कौन सा हम की परी हैं या हमें कोई देखने वाला आ रहा है, आई लव माई सेल्फ, तो मैं 1-1.5 साल अपने आप को वैसे भी देख सकती हूँ ब्रेसेस के साथ भी देख सकती हूँ। तो आप मेटल ब्रेसेस के साथ जा सकते हो, वो बेस्ट है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और वर्क दोनों सेम ही करते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत इन मतलब इधर उधर हैंडात, जरूरत नहीं है ब्रेसेस लगवाने की। इनविजिबल जो ब्रेसेस होते हैं उनको लगवाओ और इंजॉय करो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो है ब्रेसेस स्टार्ट होना है। अब आपके ब्रेसेस लगने जा रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 मंथ आपके ब्रेसेस लगेंगे, ठीक है। 3 से 4 मंथ आपके ब्रेसेस आपके टीथ में लगेंगे और आपकी जो मसूड़े हैं वो खुलेंगे। आपकी जो माउथ है उसको आदत होगी, जो ब्रेसेस है उसकी छाले पड़ेंगे, छीलेंगे गाल, इरिटेशन होगी, ठीक है। फिर 3-4 मंथ बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सट्रैक्शन का। तो अगर आपके दांत बाहर है मेरी तरह और आपके दांतों में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है तो अंदर करने के लिए दांतों को निकालना पड़ेगा और फिर स्पेस बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा जो कि 1 मंथ लगता है, क्योंकि एक साथ 4 दांत नहीं निकालता कोई भी डेंटिस्ट। तो आपके जो दांत हैं, मतलब आपके जो टीथ हैं, वो एक एक करके निकलेंगे। आप फर्स्टली वीकली निकल सकते हैं या 4-5 दिन में एक बार, या वीकली, तो 1 महीना आपका लगा एक्सट्रैक्शन में। ओके, याद रखना जब एक्सट्रैक्शन करा के जाओगे कि कुछ गर्म खाना नहीं खाना, 1-2 दिन तक ठंडा खाना खाना, चिल रहना, आइस खाना, आइसक्रीम खाना और खाना भी ठंडा करके खाना। 1-2 दिन खिचड़ी खा लेना। समझ आ रही है? नेक्स्ट स्टेप आता है गैप फिलिंग का, क्योंकि आपके टीथ तो आपके मुंह से बाहर जा चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है अब कि आपके टीथ का जो गैप है, जो हुआ है, जो आपके टीथ निकले हैं उनका जो गैप है वो फील होगा। उसको फील होने में कम से कम 9 से 10 मंथ लगते हैं। मतलब मिनिमम मैंने मैक्सिमम बता दिया कि 9 से 10, 7-8 महीने में हो जाता है। बट फिर भी अगर हमारे दांतों में कुछ चुल है, कुछ हो गया है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, तो क्योंकि हमारा जीवन साधारण तो नहीं है ना, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। 9 से 10 मंथ लग सकते हैं आपके गैप को फील होने में। नेक्स्ट स्टेप आता है आपके गैप फील होने के बाद भी 2 मंथ आपको रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रांगनेस बढ़ती है। पागलो, ठीक है। उसके बाद मैंने नहीं रखा था इसीलिए तुमसे बोल रही हूँ। 2 महीने एक्सट्रैक्शन का गैप फील होने के बाद भी 2 मंथ रखो, अच्छे से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देन उसके बाद अब हम आते हैं अपने फाइनल रिजल्ट पे, जो कि है रिटेनर। अब आपको रिटेनर मिलने जा रहे हैं, तालियां, ठीक है। अब आपको रिटेनर मिलने जा रहे हैं और रिटेनर मिलने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से रिटेनर लेने हैं। फिक्स रिटेनर लेने हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक होते हैं, या फिर इनविजिबल जो कि ऑफकोर्सली वो भी लॉन्ग टाइम तक ही होते हैं, क्योंकि मैं भी लगा रही हूँ। तो वो दोनों में से कोई भी डिसाइड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मैंने जितना डेंटिस्ट से पूछा है उन्होंने बोला कि फिक्स रिटेनर इज द बेस्ट। बट उस टाइम पे नहीं था तो मैंने नहीं लिए। तुम फिक्स रिटेनर के साथ जा सकते हो या इनविजिबल भी ले सकते हो, एज यू विश। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लव यू, बाय।